गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद सागर। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए फिर से 10 क्वेश्चंस डिस्कस कराने वाली हूँ साइंस का। ये 1000 प्लस क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज है, तो आप लोग सीक्वेंस से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस सेशन को आराम से करते जाइए। आपका साइंस का क्वेश्चंस में मतलब एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे सपोर्ट के लिए। फ्रेंड्स, ये चैनल नया है, थोड़ा मेरा सपोर्ट कीजिए। मेरा भी एक सपना है कि मेरा चैनल ग्रो करे और मुझे भी अच्छा लगे, आप लोग मेरी व्यूज़ आए। 1000 भी अभी आ गई ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, मुझे अच्छा लगेगा यार। और वीडियो को देखते समय लाइक कमेंट जरूर करना, मुझे अच्छा लगता है यार। देखते हो वीडियो तो एक लाइक कमेंट करने में क्या जाता है आपका। प्लीज़ आप लोग कमेंट लाइक जरूर किया करो। और 10 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस राइट करते हो ये भी कमेंट में बताया करो। वैसे मैं क्वेश्चंस देखूं सेशन का पहला, एक तो फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? क्यों हटती है? अगर आपको आंसर पता है तो बता सकते हो। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। ये न्यूटन का तीसरा नियम के कारण एक तो फायरिंग होने के बाद पीछे हट जाती है। कौन से नियम? तीसरे नियम के बारे में। अब न्यूटन का बात आया है तो ये न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिए हैं, अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग को लगे कि नोट डाउन करना चाहिए तो नोट डाउन जरूर कीजिएगा, नहीं तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ने में मन नहीं लगता होगा। एक वीडियो को 1 से 2 बार जरूर सुन लीजिएगा। देखिए, न्यूटन के गति के 3 नियम किसी वस्तु पर लगने वाले बल एवं उस वस्तु की गति के बीच संबंध बताते हैं। ठीक है। गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो फिर स्थिर ही रहेगी, और गतिमान है तो स्थिर वेग से गतिमान ही रहेगी जब तक, देखिए, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन के अनुसार पदार्थ का एक प्राकृतिक गुण है जो उस गति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। इस गुण को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन साहब 3 नियम लॉ। पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। एग्जाम दे देता है, रेलवे के एग्जाम में अक्सर देता है कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, तो जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। उसी गति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, इस गुण को जड़त्व कहा जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम ही जड़त्व कहलाता है। और ये तीसरा नियम है। आप बंदूक चलाएंगे, बंदूक चलाने के बाद पीछे जो हट जाता है, ये क्वेश्चंस रिपीटेड है, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में। तो पीछे हट जाना ये न्यूटन के तीसरे नियम का कारण है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। और एक बुक है इंपॉर्टेंट, न्यूटन साहब का प्रिंसिपिया नामक बुक में ये दर्शाया है कि फर्स्ट सेकंड लॉ अपने बारे में लिखा है और लॉ के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। सेशन का दूसरा क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देती है। क्या देती है? क्या देती है? ये जरूरतों की देती है। अभी अभी मैंने बताया, इसके बारे में डिटेल्स में जानने की कोई जरूरत नहीं होती है, जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन से, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके बारे में मैं डिटेल भी बताऊंगी। जो क्वेश्चंस मुझे लगेगा कि इसका एक्सप्लेनेशन करना चाहिए मैं करूंगी। बस आप लोग चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। मेरे सपोर्ट के लिए, मेरे हेल्प के लिए ऑल स्टडी ग्रुप में शेयर कर दो जल्दी से भाई लोग। इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम हो जाएगा। रॉकेट जो छोड़ी जाती है वो किस नियम पर कार्य करती है? तो न्यूटन का तृतीय नियम पर कार्य करती है। अब देखिए इसके बारे में, रॉकेट न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर वर्क करती है। नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है? न्यूटन के तीसरे नियम में सदैव विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस सिद्धांत पर कार्य करने वाले जेट विमान, अंतरिक्ष यान एवं प्रक्षेपास्त्र विभिन्न प्रकार के रॉकेटों का उदाहरण है।
तो ये याद रखना है। और एक बात, समताप मंडल में ही रॉकेट, जेट विमान छोड़ी जाती है, चलाई जाती है। तो ये याद रखना है, ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। साइंस का क्वेश्चंस मैं 1000 कराऊंगी, अगर आप लोग कर लोगे ना, यकीन मानो आपका क्वेश्चंस नहीं छूटेगा एग्जाम में। जितने हाई लेवल के क्वेश्चंस करा रही हूँ ना, और बता दूं, ये सीरीज खत्म होने के बाद मैं 50-50 का आप लोगों को सीरीज दूंगी। जैसे 1000 10 करके करवा रही हूँ, पहले तो मैं 15 करवाती थी, अभी मैंने 10 ही करवा रही हूँ। लेकिन जब 1000 प्लस क्वेश्चंस आप लोग को कंप्लीट करा देंगे हम, तो आपको 50 का सीरीज लेके आएंगे, बहुत मजा आएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है, MRI मशीन में निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है? MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंग, एक्स-रे किरण, प्रसर्व तरंग या चुंबकीय तरंग? आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बता सकते हो। लेकिन हाँ, क्वेश्चन अच्छा है या नहीं है, मैं अच्छा से एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, आप लोग कमेंट में बताना जरूर। ये हो जाएंगे चुंबकीय तरंग, चुंबकीय तरंग हो जाएंगे। MRI मशीन में जो यूज किया जाता है चुंबकीय तरंग होती है। अब MRI मशीन क्या होती है इसके बारे में देख लीजिए। MRI यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी चुंबकीय अनुनाद चित्रण, हिंदी में हो गया चुंबकीय अनुनाद चित्रण। इंग्लिश में फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है MRI का, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हो जाएगा। तो देखिए, इस चिकित्सा विधि में मरीज को MRI मशीन के भीतर प्रवेश कराया जाता है और चुंबकीय किरणें द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है। समझ में आ गया होगा, चिकित्सा के लिए है, ठीक है। क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है, क्या है? ये आयन मंडल हो जाएंगे। रेडियो तरंगों के लिए जो रेडियो जो चलाया जाता है, जेट विमान, रॉकेट जो है समताप मंडल में चलाया जाता है, आपको याद रखना है। और रेडियो यानी कि टीवी का एंटीना जो होता है, वो सब जो पकड़ता है, बोलता है ना कि सिग्नल नहीं है, सिग्नल नहीं है, तो ये रेडियो तरंगे जो है ये आयन मंडल में प्रसारित होती है, संचरण होती है। तो ये आपको याद रखना है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट है, आप लोग नोट डाउन करना चाहेंगे तो कर लीजिए। देखिए, पृथ्वी के वातावरण के बाहरी परत जो कि सतह जो है 45 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई वाले घेरे में स्थित है, आयनित गैसीय कणों से युक्त होती है और आयन मंडल के रूप में जानी जाती है। आयन मंडल में ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन और धन आयनों की उपस्थिति के कारण रेडियो संकेतों का परावर्तन होता है। किसके कारण? ये भी याद रखना है, किसके कारण? तो आयन मंडल में ऋण आवेश के रूप में जो होता है इलेक्ट्रॉन होते हैं और धन आयनों की उपस्थिति में ये संकेत में सक्षम हो पाते हैं। तो याद रखना है, क्षोभ मंडल में बारिश होती है, समताप मंडल में जेट विमान, रॉकेट उड़ाया जाता है, और आयन मंडल में अभी मैंने बता दिया रेडियो सब का एंटीना पकड़ता है। क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम की परिभाषा किसने दी थी, यानी कि किसने की थी? आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताना। ये हो जाएंगे न्यूटन। न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और अभी मैंने थर्ड नियम के बारे में बताया कि बंदूक चलाना, तोप चलाने के बाद पीछे हट जाता है, वो न्यूटन साहब के दिए हुए तृतीय नियम के कारण। तो याद रखना है। और देखिए, इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण पदार्थ द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहली बार कोई गणितीय सूत्र देने की कोशिश आइजक न्यूटन द्वारा किया था। पहली बार जो कोशिश किया था वो आइजक न्यूटन साहब ने ही किया था। उन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन भी किया, इसीलिए परिभाषा प्रतिपादन एक ही हुआ, आपको याद रखना है, ठीक है। सौर मंडल का जो खोज किया है गैलीलियो ने किया है, याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको मॉर्निंग में करंट का वीडियो मिल जाता है तो करंट की वीडियो भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ सुमित सर लेके आते हैं। क्वेश्चन है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? ये प्रतिक्रिया कहाँ चला गया भाई? अब देखिए कहाँ चला गया। अच्छा चलिए,
इसका आंसर हो जाएगा प्रतिक्रिया। यहाँ लिख देती हूँ, प्रतिक्रिया के कारण चोट लग जाती है। कि गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के साथ उसके बराबर परिणाम एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने के पीछे क्रिया प्रतिक्रिया का ही सिद्धांत कार्य कहलाती है। तो याद रखना है, न्यूटन का तीसरा नियम के कारण लगा दी। क्वेश्चन अजीब है, कभी कभी माइंड आउट ऑफ माइंड जाने लगती है, लेकिन क्या करिएगा, आपको याद रखना है। इतना याद रखिए कि मेरे माइंड में चोट लगा तो हम पीछे चले गए, किसके कारण? न्यूटन के तीसरे नियम प्रतिक्रिया के कारण। ठीक है। क्वेश्चन है, जब कंपन स्वरात्रि द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किसके कारण से होती है? आप लोगों को पता है तो बताइए कमेंट में आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन तो करने से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, सब लेवल का क्वेश्चन करना होगा। ये हो जाएंगे अवमंदित कंपन। अवमंदित कंपन, इसके बारे में मैं भी ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत बता सकती हूँ। जब एक कंपन करता हुआ स्वरात्रि द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो अवमंदित कंपन के कारण एक तेज ध्वनि सुनाई देती है। अवमंदित क्या होती है मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, सर्च करके अच्छे से। ठीक है, कम पढ़िए लेकिन गलत मत पढ़िए। ठीक है, ये नहीं बुक ले आए मार्केट से रख दिए, बहुत सारा बुक है, कोई देखेगा वाह वाह इतना बुक है तो पढ़ता होगा लड़का, लेकिन नहीं देखे। कम मटेरियल में अच्छा नॉलेज कलेक्ट कीजिए। ठीक है, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में ज्यादा होगा? किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में ज्यादा होगा? पृथ्वी के ध्रुवों में, यानी कि पृथ्वी में ध्रुवों पर सबसे ज्यादा वस्तु का भार होगा, तो याद रखना है। क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करती है? ये क्वेश्चन लगता है 2 बार टाइप हो गई क्या, मुझे तो यही लग रहा है। मैंने ये क्वेश्चन ऊपर कराया क्या? नहीं कराया है। अच्छा लगता है मैंने करा दिया, बट देखो आयन मंडल हो जाएगी। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर प्रवर्तित करती है? तो ये आयन मंडल करती है, याद रखना है। संताप मंडल में जेट विमान छोड़ी जाती है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे सपोर्ट के लिए, और आपको भी अच्छा लगेगा। यार आप लोग पढ़ते हो तो क्वेश्चंस का लेवल पता नहीं चलता है किस टाइप का क्वेश्चंस मैं कराती हूँ। यार मुझे कह सकते हो कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चंस अच्छा नहीं है, मैं अच्छा क्वेश्चंस लेकर, लेकिन मुझे लगता है कि क्वेश्चंस मैं अच्छा कराती हूँ, बस आप लोग नहीं देखते हो। कोई बात नहीं है, मैं मेहनत करती रहूँगी, बस आप लोग को देखना ही पड़ेगा ना। जब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हो जाएगा तो देखना ही पड़ेगा, आपको अच्छा लगेगा, देखिएगा एक दिन, यकीन मानिए। और बिकती वही चीज़ है जो दिखती है, तो अभी मेरा चैनल दिखती नहीं है ना, इसीलिए आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। बस मैं बार बार कहती हूँ, आप लोग को इरिटेशन हो रही होगी, बट क्या कीजिएगा, आप लोग को कहते हैं तब पर भी इग्नोर करते हैं, नहीं कहेंगे तो करिएगा भी नहीं। ठीक है, वैसे थैंक यू गाइस मेरी लेक्चर सुनने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर। आप लोग अच्छे से रहे घर में, कोरोना वायरस से जंग जीत जाइए, तो फिर तो होगा ही बाबू सोना जादू टोना। अच्छा है, रखते हैं।